मर्दातिल्लाह। सदकल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ पढ़िए अस्सलातु वस्सलाम सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सुहाबिका या अनीसल गरीबीन। जे सोहना एक बार बुलावे असी सिर नू पैर बनाइए। सिर मंगे ते सिर दईए ते कदी ना देर लाइए। कदी ना यार दा शिकवा करिए पावें सैक देई मर जाइए। आज़म यारी ना लाए ते जे लाए तोड़ नभाइए। अल्लाह लम यज़ल की हम्द व सना हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बारगाहे नाज में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद जी कदर मेरे सामीन बुजुर्गों तमाम की खिदमत में बंदा नची सलाम मोहब्बत पेश करता है। दुआ करता है अल्लाह हक बयानी की तौफीक अता फरमाए। जुम्मातुल मुबारक की इस बाबरकत घड़ी के अंदर मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के साबिकून अल अव्वलून वो सहाबा जिन्होंने पहले पैर मेरे नबी पे ईमान लाया उनमें से एक अजीम नाम आशिक सादक पाक तीनत हजरत सुहेब रूमी रदी अल्लाह ताला अन्हो आपके हवाला से मैंने चंद गुजारिशात आपकी सीरत के हवाला से अर्ज करनी है। दुआ है अल्लाह तबारक व ताला उस पाक खूबसूरत हस्ती का सदका हमें भी अपनी ज़िंदगियां दीन में डालने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। हज़रत सुहेब रूमी रदी अल्लाह ताला अन्हो आपके नाम के साथ रूमी का लक़ब लिखा जाता है।
हालांकि आप रूमी नहीं हैं, आप असलन नस्लन अरबी हैं, अरबी नस्ल, लेकिन आपके नाम के साथ रूमी लिखे जाने की एक ख़ास वजह है कि आपके वालिद जिनका नाम सनान था वो शाह फारस की तरफ से इराक में एक बड़ी खूबसूरत वादी थी, इलाका था जिसका नाम उबुल्ला था, उसके हुक्मरान थे आपके वालिद। उबुल्ला उसके हुक्मरान थे। तो एक दिन हुआ ऐसे कि आप अभी छोटे थे, हजरत सुहेब रूमी, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको खूबसूरती भी बड़ी अता फरमाई थी। सुहेब का मानना भी वैसे चमकदार है, खूबसूरत है। अल्लाह ने आपको खूबसूरती भी बहुत ज़्यादा अता फरमाई थी, रंग में निखार था, चेहरे के अंदर झलक थी, और बाल जो हैं वो सुर्ख नुमा थे। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको एक हुक्मरान, हजरत सुहेब को हुक्मरान के घर में पैदा फरमाया जिनका नाम था सनान, जो उबुल्ला के हुक्मरान थे और शाह फारस की तरफ थे। एक दिन आप अपनी माँ के साथ, अभी छोटे थे, सैर के लिए निकले तो उधर से रूमियों की एक फौज का लश्कर आया जिसने इनके ऊपर हमला किया। इनके फौजियों को भी वो कैदी बनाकर ले गए जो साथ थे, बॉडीगार्ड, और इनको भी कैदी बनाकर ले गए और रूम में जाकर इनको बेच दिया गया। बच्चे थे, गुलामी दर गुलामी के अंदर चलते गए। अल्लाह तबारक व तआला ने इनके ऊपर ऐसा फजल फरमाया कि एक दिन ये अपने एक मालिक के यहाँ गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे थे, तो वो मालिक जो था उसके पास एक काहिन आया जाया करता था जो गैब की खबरें दिया करता था। एक दिन मालिक और काहिन बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, तो ये पास बैठकर सुन रहे थे कि उसने जिक्र किया कि अभी वो घड़ियां करीब हैं, अभी वो वक़्त करीब है कि सहराए अरब में एक अमीन आने वाला है, सहराए अरब में एक सादिक आने वाला है, सहराए अरब में हातमुल अंबिया का ताज पहनकर आने वाली एक हस्ती है कि उनकी घड़ियां करीब आ चुकी हैं, अन करीब वो इजहारे नबूवत फरमाने वाले हैं, इलाने नबूवत करने ही वाले हैं। वो लोगों को बुराई से रोकेंगे, वो लोगों को हदायत का रास्ता दिखलाएंगे। तो हजरत सुहेब रूमी जो रूमियों में गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे थे, तो रूमियों की अयाशी, रूमियों की बद इखलाकी, रूमियों की बेअतदाली देखकर इनसे नफरत इनके दिल में पैदा हो चुकी थी। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हैर काहिन की जुबान से सुना तो दिल में चाहते रसूल पैदा हो गई। और दूसरी बात यह है कि आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि रूम में इनका एक अरसा लग गया था, तो आहिस्ता आहिस्ता ये अरबी जुबान भूल चुके थे और जुबान में लुकनत भी पैदा हो चुकी थी, और रूमियों की जो जुबान थी उस जुबान के ये माहिर हो चुके थे। लेकिन इतना था कि मैं असलन नस्लन रूमी नहीं हूँ, मैं अरबी हूँ, और कभी वो वक़्त आएगा कि मैं भी अपने आबाओ अजदाद के इलाके में जाऊंगा। अब दो तरह की रिवायतें बात कहते हैं कि सुहेब रूमी रदी अल्लाह ताला अन्हु बिकते बिकाते मक्का में पहुंचे। दूसरी रिवायत यह है कि सुहेब रूमी रदी अल्लाह ताला अन्हु वहां से
निकल कर भाग कर पहले शाम आए और शाम से मक्का आए, लेकिन रास्ते में अपनी माँ की तरफ नहीं गए, अपने बाप का पता नहीं पूछा जिंदा है या मर गए हैं, भाई का नहीं पूछा, बहन का नहीं पूछा। ख्याल एक ही था कि मैं उस वादी में जाऊं जिस वादी में आमना का लाल आना है। मियां साहब फरमाते हैं ना, जिस दिन दा कोई नाम तेरा मैं विच कल में दे पढ़िया, उस दिन दा इश्क तेरे दा मैनू नशा आने चढ़िया। हजरत सुहेब रूमी, और इनके असली नाम के मुतल्लक भी कहा जाता है कि इनका असल नाम जो था अब्दुल मलक था। क्या नाम था? अब्दुल मलक। लेकिन सुहेब इनकी खूबसूरती की वजह से इनका नाम सुहेब ही बोला गया। हजरत सुहेब रूमी रदी अल्लाह ताला अन्हो जब मक्का में आए, जवानी का आलम है, पास कुछ भी नहीं है, लेकिन एक हुक्मरान ज़ादा था, ऐशो इशरत के घर में पैदा हुए थे। अल्लाह तबारक व ताला ने दिल में ये तांग पैदा कर दी है कि वो नबी आने वाला है और ये उनकी गुलामी में जाएंगे। इतने में हुआ कैसे कि वहाँ पे एक मक्का में अब्दुल्ला बिन जदान रहा करता था, जो बहुत बड़ा ताजर था। जब उसकी गुलामी में आए तो उसने इन्हें अपना एक बेटा ही बना लिया। जब आपकी मामला फहमी देखी, अकल देखी, दनाई देखी, आपको अपने बेटे की तरह बना लिया और साथ ही साथ तजारत के गुर भी बतलाने लगा। इतने में हुआ ऐसे कि आप उसका कारोबार भी करते हैं, साथ अपना कारोबार भी करते हैं। कारोबार करते करते अल्लाह ने इतनी इज्जत अता फरमाई है कि मक्के की मंडी के मल्क तुजार ताजरों के बादशाह बन गए। मल्के की मंडी के मल्क तुजार बन गए, ताजरों के बादशाह बन गए हैं। शादी भी यहाँ हो गई है। सुहेब रूमी रदी अल्लाह ताला अन्हु कई तिजारत की गरज से मक्का से बाहर गए हुए थे, वापस आए तो लोगों ने बतलाया, ओए सुहेब रूमी, वो जो मक्के में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है उन्होंने नबूवत का ऐलान किया है। आपने फरमाया, क्या वही मोहम्मद जिसे दुनिया अमीन भी कहती है, जिसे दुनिया सादक भी कहती है, जिसे दुनिया अमीन भी कहती है, जिन्हें दुनिया सादक भी मानती है? हाँ, वही मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम अब्दुल मुत्तलिब जो सरदारे मक्का है, उसका पोता मोहम्मद, उसने इलाने नबूवत किया है। और वो एक रब की तरफ दावत देते हैं और लोगों को बुराई से मना फरमाते हैं, हदायत का रास्ता दिखलाते हैं। आपके दिल में और चाहत पैदा हो गई। वाह सुबहान अल्लाह। काहिन ने कहा था कि एक सहराए अरब में अल्लाह का नबी आने वाला है। यारो, जिसके मतलब लोग बतला रहे हैं, वाकई वो इस लायक है कि वो अल्लाह का नबी हो, नबियों का इमाम। वो वाकई लायक है, क्योंकि मक्का में ये तो पहले आ चुके थे और सरकार से वाकिफ भी थे, पहले भी मुलाकात हो चुकी थी। लेकिन अब पूछा मोहम्मद कहाँ मिलेंगे, बताया गया वो दारे अरकम में है। इरादा बांध लिया, मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में जाऊंगा, जाकर उनकी बातें भी सुनूंगा, फिर आप पे ईमान भी लेके आऊंगा। कहते हैं दिल में ये इरादा बांध के जब दारे अरकम के दरवाजे के पास पहुंचे, आगे क्या देखा? आगे हजरत अम्मार बिन यासर भी खड़े हैं। पूछा, बेली ए दोस्त तू किधर आया है? वो कहने लगा, पहले आप बताएं आप किधर आए हैं? हजरत सुहेब रूमी ने फरमाया, मैं ये नीयत
लेकर आया हूँ कि मैं मोहम्मद की मीठी बातें सुनूंगा। अगर मेरे ज़मीर ने माना तो मैं उनका कलमा पढ़ के गुलाम बन जाऊंगा। अगर मेरे ज़मीर ने तस्लीम किया तो मैं कलमा पढ़ के गुलाम बन जाऊंगा। अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका चेहरा मुस्कुरा उठा, खिलखिला उठे, यूं बाजू खोले और हजरत सुहैब को सीने लगाया। फरमाने लगे, यार जिधर तू आया है इसी गरज से मैं भी आया हूँ। जिस गरज से तू आया है इसी गरज से मैं भी आया हूँ। अब दोनों अंदर दाखिल हुए। सामने नबी करीम तशरीफ फरमा है। कुरान की आयतें मेरे नबी की जुबान से सुनी। वह आज का कोई खूबसूरत कारी कुरान की तिलावत करे तो वो उसकी आवाज़ दिलों पे राज करती है। पता चलता है वाह सुबहान अल्लाह, कुरान के अंदर क्या ही ईमान की लताफत है। सुबहान अल्लाह, जब कुरान मेरा नबी पढ़ रहा होगा, जो हजरत नूह का भी नबी है, जो दाऊद का भी नबी है, जो दाऊद ज़बूर पढ़ते हैं परिंदे आसमान में रुक जाते हैं, उसके भी नबी हैं। सुभान अल्लाह। जब कुरान सुना तो दिल ने गवाही दे दी। ए सुहैब रूमी, अब यहाँ पे कोई दलील ना मांगना, मौजज़ा तलब ना करना। ये कलाम भी सच्चा है, ये इमाम भी सच्चा है, कलाम भी सच्चा है, ये अल्लाह का नबी पैगंबर भी सच्चा है, इनका पैगाम भी सच्चा है। मेरे हुजूर के कदमों में गिरे, कलमा पढ़ लिया। अब जनाबे वाला ये वो सहाबी हैं कि वो सहाबा पहले 7 सहाबा जिन्होंने सबसे पहले ऐलान किया सी मोहम्मद गुलाम हो गए। शुरू में इजाजत नहीं थी इजहार ईमान की, क्यों काफर मारते थे, काफर तकलीफें देते थे। लेकिन हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी का पीछे मैंने जिक्र किया है, हजरत उमर पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी, हजरत सुहैब रूमी, ये उन सहाबा में से हैं। और हजरत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो पहले 7 सहाबा में से हैं जिन्होंने अलल ऐलान ये ऐलान किया था, मैं अबू बकर भी मोहम्मद का गुलाम हूँ, मैं अली भी मोहम्मद का गुलाम हूँ, मैं उमर भी मोहम्मद का गुलाम हूँ, ये सुहैब भी मोहम्मद का गुलाम है, ये सुहैब भी मोहम्मद का गुलाम है। अब बाहर आए, ऐलान किया, बंदू ने मारा पीटा, बंदे बातें बनाने लगे। सुहैब यहाँ पे आया था, कंगाल था, और वो जो मालिक जिसने बेटे की तरह बना के रखा था अब्दुल्ला बिन जदान, वो भी कहने लगा मैंने तेरी परवरिश की है, मैं तेरा दस्तो बाजू बनाऊं, मक्के में तेरा सहारा कोई नहीं था, तुझे जानने वाला पहचानने वाला कोई नहीं था, मैंने तेरी फरासत को देखा, मैंने तुझे सहारा दिया, आज तूने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का कलमा पढ़ा है। आपने बड़े नाज के साथ, बड़े नहरे के साथ अब्दुल्ला बिन जदान की तरफ देखा और फरमाने लगे बुलंदी पे अपना मुकाम आ गया है, मेरा इनके मंगतों में नाम आ गया है। तो मैं सनान का बेटा लेकिन गुलाम बनाया गया, कैदी बनाया गया, बड़े बड़े रूमियों के घर में मैं गुलाम बन के रहा, लेकिन किसी की गुलामी में वो मजा नहीं है जो आमना के लाल की गुलामी में मजा है। ओए चचा सुन, बुलंदी पे अपना मुकाम आ गया है, मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है, करम आज बालाए बाम आ गया है, जुबा पर मोहम्मद का नाम। तो ये 7 सहाबा पहले जिन्होंने अपना ईमान जाहिर किया, उनमें से एक सहाबी हज़रत सुहैब रूमी है जिन्होंने अपने ईमान का इजहार कलमा पढ़ने के फौरन बाद कर दिया था, ताकि किसी को शक ना रहे
कि मैं किसका गुलाम हूँ या किसका नहीं हूँ। मैं गुलाम हूँ तो आमना के लाल का गुलाम, हजूर का गुलाम। अब मक्के की मंडी के मलकुत तुजार है। मक्के की मंडी में सबसे बड़ा कारोबार हजरत सुहैब रूमी का है। मलकुत तुजार कहते हैं ताजरों का बादशाह। यारो रेट इनके मशवरे से लगते हैं, बोलियां इनके मशवरे से लगती हैं। मक्के की मंडी के अंदर अल्लाह ने इतनी अता फरमाई है। अल्लाह ने औलाद भी दे दी है, अल्लाह ने घरबार भी अता फरमा दिया है, अल्लाह ने कारोबार भी अता फरमा दिया है। उधर से हिजरत की इजाजत मिल गई है कि ये मक्के वाले सहाबा को तंग करते हैं। ए मदीने के ताजदार, ए आमना के आपको और आपके सहाबा को इजाजत है कि यहाँ से छोड़कर मदीना चले जाएं, हिजरत कर जाएं, ताकि अपने ईमान को महफूज रख सकें और जिधर जाएं वहां भी मोहम्मद के दीन की आबयारी करते जाएं। हुआ कुछ ऐसे, सहाबा हिजरत करने लगे, एक एक करके, दो दो करके, तीन तीन करके। लेकिन अभी नबी पाक इधर ही हैं, सरकार इधर ही है। इनका मामूल ये था कि सुबह मक्के की मंडी में जाना है तो जाती दफा भी हुजूर की हाजरी, वापस आना है तो घर बच्चों में बाद में जाना है, आती दफा भी हुजूर की हाजरी, जाती दफा भी मदीने वाले का दीदार, आती दफा भी मदीने वाले का दीदार। यारो ये कमली वाले के दीदार की बात हो रही है, उसके दीदार की बात हो रही है कि जिसके दीदार की बात आए, खड़ी का बेताज बादशाह कहता है आ सजना ते जे तू सजना बिन सजना नहीं सजना। ओ जिन्नू यार बुकल विच मिले ना रजिया ते ना रजना। यार ये उसके दीदार की बात हो रही है कि सहाबा कहते थे या रसूलल्लाह हमने वो जन्नत ही क्या करनी जिस जन्नत में हमें आपका दीदार ना हो, हम तो परेशान रहते हैं। हज़रत सुबान का रंग पीला पड़ गया। सरकार ने फरमाया केड़ी बीमारी लगी, अर्ज की इश्क रसूल दी, क्या हुआ तुझे? अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह सिर्फ एक ही तांग रहती है कि जन्नत में जाएंगे तो बंदू के अमल के हिसाब से, उनकी रुतबे के हिसाब से उन्हें जन्नत मिलेगी। या रसूलल्लाह आपका रुतबा ही बहुत बुलंद है, आपको तो नबियों से भी ऊपर वाला दर्जा मिलेगा, हम किसी पस्त दर्जे में होंगे। या रसूलल्लाह वहाँ दीदार कैसे होगा? मदीने में कच्ची कुलिया में रहते हैं, जब दिल करता है अपनी कुलिया से निकलते हैं, आपकी बारगाह में आते हैं, आंखों को दीदार देकर सुकून पहुँचाते हैं। या रसूलल्लाह वहाँ क्या होगा? सरकार ने फरमाया परेशान ना हो, परेशान ना हो, जेड़ा जिहदे नाल प्यार करदा जन्नत विच भी उहदे नाल ही होवेगा, जो जिसके साथ प्यार करेगा जन्नत में भी उसके साथ ही होगा। तो ये तो आशिक कह गए, सहाबा भी बतला गए कि यारो हमें जन्नत नहीं, जन्नत में मुस्तफा का बस दीदार चाहिए। जन्नत दा मजा आवे सरकार जे फरमावण ले आओ ज़हूरी नो एक नात सुना जावे। जन्नत तो मजा ही तो है कि सरकार आखण में ज़हूरी नू लै आवो, तो फिर सरकार के सामने अखा ना सोने का दीदार करी ते नाल पढ़ी लै आओ ज़हूरी नू पढ़िए एक नात सुना जा। तो सुहैब रूमी रदी अल्लाह ताला अन्हु, बहुत मजेदार इनकी बात है। सुहैब रूमी रदी अल्लाह ताला अन्हु सुबह मंडी में जाना, जाती दफा भी हुजूर का दीदार, वापस आना तो आती दफा भी हुजूर का दीदार। अब अल्लाह के नबी को इजाजत हुई रब की तरफ से, सरकार ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को साथ लिया, सरकार भी मदीना शरीफ की तरफ रखते सफर हो गए। जब चले गए
सुभान अल्लाह। वो जो सुबह भी जिनकी ग़िज़ा दीदार मुस्तफ़ा थी, वो शाम को भी जिनकी ग़िज़ा दीदार मुस्तफ़ा थी, अब सरकार नजर नहीं आ रहे। आशिक नु माल खजाने ते तहत हुकूमत शाही, आशिक नु माल खजाने ते तहत हुकूमत शाही, साजन बाजू एवें दिसन जिवें चोरां गल फाई। हज़रत सुहेब रूमी रदी अल्लाह ताला अन्हु, अब माल भी है, आज यारो हमें माल मिल जाए, हम दीन भूल जाते हैं, अपने नबी का कलमा दरूद भूल जाते हैं, नबी की तबलीग भूल जाते हैं, हमें कोई भी मोहब्बत नहीं है, सरोकार नहीं है, कार कोठी मिली रहे, हमें दुनिया का जाहो जलाल मिलता रहे, हमें कुर्सी मिलती रहे, हम बस इसी में मगन है। लेकिन सियाबी का जरा किरदार तो देखना, सियाबी बनना बड़ा मुश्किल है, सियाबी के रुतबे को पाना बड़ा मुश्किल है। ये सुहेब रूमी रदी अल्लाह ताला अन्हु, अब जब सुबह भी हुजूर का दीदार नहीं होता, रात को भी हुजूर का दीदार नहीं होता, सुबह भी ख्याल सरकार की तरफ, दिन को भी ख्याल मंडी में जाते हैं, लेकिन अब तजारत की तरफ ध्यान नहीं है, सारा ध्यान आमना के लाल की तरफ है, सारा ध्यान हुजूर की तरफ है। हर वक्त परेशान रहते हैं, रोते रहते हैं, यार कब वो वक्त आएगा मैं सुहेब का सबब लगेगा, मैं भी मदीने जाऊंगा। किसी पंजाबी आशिक ने कहा था, उच्चियां लमियां लाल खजूरा ते पत्थर जिना दे सावे, जिस दम नाल तांग साडी साकुयो दम नजर न आवे, ते सुंजम सुनिया ओए गलियां दी सण, ते साकू एड़ा खावण आवे। यार फरीदा उथे की वसना, और जिथे नबी नजर ना आवे। मेरे पाक नबी के दीवानों, यारो बाशने विच कारोबार भी चंगा होवे तो फिर बंदे नूं आखी यार दीन दी खातर इत्थों जाना है, बाशने में कारोबार भी अच्छा बना हो, फिर उसे कहें यार तेरी कोठी भी है, घर बार भी है, ते एक कारोबार भी, दुकानदारी, सारे मामला चंगे ने, मामला चंगा ते सोहना पिया चलता है, लेकिन शाह जी इत्थों दीन दी खातर जाना है ते बड़ा औखा है। बोलो तो सही, मेरे वास्ते तो औखा, तुहाडे वास्ते, तुहाडे वास्ते चलो सौखा, तुसी आशिक लोग ना, आखो सुभान अल्लाह। बहुत मुश्किल है जब यार कारोबार भी अच्छा हो, तेरा मेरा तो कारोबार ही उस अंदाज का नहीं है। मक्के की मंडी का मलकु तुजार, मक्के की मंडी के ताजरों का बादशाह, मक्के की मंडी में इसके पल्ले का, इसके जोड़ का कोई ताजर नहीं है जैसा ये ताजर हुजूर का गुलाम सुहेब रूमी था। लेकिन आनन फानन देखा कि यार सरकार का दीदार नहीं हो रहा, सब चीज कुर्बान है आमना के लाल के कदमों पे। अब मैं यह नहीं रहूंगा, मेरे डेरे नबी दे वेड़े, अब मैं भी मदीने जाऊंगा। इधर इन्होंने इरादा बांधा, मक्के की गवर्नमेंट आ गई, आके कहने लगी सुना है जाना चाहते हो, लेकिन जरा सुनो ना, ऐ सुहेब जब आया था कंवारा था, हमारी बच्ची से शादी की है, जब जाएगा कंवारा ही जाएगा, अकेले ही जाएगा, हम ना अपने बच्चे देंगे ना अपनी बेटी को भेजेंगे। सुहेब जब आया था कंगाल था, तेरे पास एक टक्का भी नहीं था, तू तो गुलाम बनता बनता और बिकता बकाता यहाँ पे पहुंचा है। अल्लाह अकबर। अब अगर तूने वहां पे जाना है, हमारे रुपए के साथ, हमारे दिरहम के साथ तूने इतना बड़ा कारोबार बनाया, ये कारोबार छोड़ना पड़ेगा। सुहेब रूमी ने फरमाया ये नामे मोहम्मद छड़ना पवे ते हर शै ही छड़ देंगे,
नामे मोहम्मद पे छोड़ना पड़े, हर शय छोड़ दूंगा, लेकिन मैं मदीने वाले दा लड़ छड़ना, मदीने वाले दा लड़ छड़ना। हम तो भाई चाय की प्याली पे अपना ईमान बेचते हैं, हम चाय की प्याली पे अपने अकीदे का सौदा करते हैं, हम चाय की प्याली पे और चावल की प्लेट पे अपने दीन का सौदा करते हैं और दीन को दाव पे लगा देते हैं। ये वो सहाबा हैं जिन्होंने अपने ईमान की खातिर, आमना के लाल की खातिर अपना कारोबार भी कुर्बान किया है, अपना घर-बार भी कुर्बान किया। फिर हम सहाबा पे बात करें, ये वो सहाबा हैं, ये वो सहाबा हैं जिनकी अदाओं पे अल्लाह का कुरान नाज़िल होता है, जिनकी अदाओं पे अल्लाह का कुरान नाज़िल होता है। यार मैं तू अच्छा काम करे और मेरा चाचा गवाही दे देगा, मेरा अब्बा गवाही दे देगा, पिंड के कबीले वाले नहीं देते। वो आंदे ने फलाने का मुंडा अगे ना लग जाए, ऐदा ना उच्चा ना हो जाए, वो चंगा भी करे तो बंदे आंदे ने भैड़ा है, माड़ा है। सहाबा वो सहाबा है कि जो अच्छा काम करते थे गवाही अल्लाह का कुरान देता था, अच्छा काम करते गवाही अल्लाह का कुरान। इन्होंने पैरा लगा दिया, कैदी बना लिया, नामे मोहम्मद पे कैद हुए हैं, इश्क़ रसूल में कैद हुए हैं, कैदी बना लिया। अब देखें इश्क अपने फैसले खुद करता है। एक रात यूं हुआ कि इन्होंने अपने आप को बीमार जाहिर किया, निकलना सी ना, असल ते बीमार सन इश्क़ रसूल दे, और बीमारी इन्होंने कोई नहीं आई। अपने आप को बीमार जाहिर किया, बार बार पेट पे हाथ रख के बाहर जाने लगे, जैसे पेट खराब हो गया, दस्त लग गए हैं। तो जो लोग इनके ऊपर पहरादारी कर रहे थे वो काफिर कहने लगे, देखा ना इसने मोहम्मद का कलमा पढ़ा है, हमारे लात और मनात ने इसे बीमार कर दिया, आज रात हम सुकून से सोएंगे, ये बीमार है बेचारा कैसे भागेगा। अल्लाह अकबर। तो आप मुस्कुराते थे अंदर से, ओए तुहाडे लात मनात ने मैनू बीमार नहीं किया, मैं तो इश्क़ नबी विच बीमार। ये सो गए, आप निकले, इन्हें पता चल गया, वो तो गए। फिर रस्ते में थड़ा लगाया, जब रस्ते में थड़ा लगाया तो हजरत सुहेब रूमी जो है, आप तीर कमानी में बड़े माहिर थे, आपका कोई भी तीर खता नहीं जाता था। आपने अपना तुरकश निकाला, तीर तान लिया और कहने लगे कि मेरे करीब ना आना, तुम्हें पता है तुम जितने भी हो, तुम में से सबसे बेहतर तीर कमान चलाने वाला मैं हूं। जब तक मेरे तुरकश में एक भी तीर होगा तो तुम्हारे ऊपर मेरा तीर बरसेगा, और तुम्हें पता है कि सुहेब का तीर खता नहीं जाता है, जितने तीर हैं वो तुम्हारे ऊपर मैं ठोस दूंगा। उन्होंने कहा ये तो बात ठीक है कि ये हमसे ऊपर है इस मामले में। तो उन्होंने कहा फिर माल का क्या करना है, जेड़ा माल ही एडा वड्डी तेरी तजारत कारोबार, उसका क्या करना है। आप उसे छुपा कर आए थे। आपने कहा अगर तुम मेरे साथ वादा करो ना कि तुम मुझे कुछ नहीं कहोगे, यानी मेरा रास्ता नहीं रोकोगे, तो मैं तुम्हें माल का पता बताता हूँ। आपने बताया कि फलान जगह पे मेरा माल है। एक कहने लगा यार झूठ बोलदा होवेगा। हज़रत सुहेब जलाल में आए, फरमाया झूठ दियां जड़ियां गल्लां ने वो पुरानियां होण दियां, जदू दा सुहेब ने आमना दे लाल दा कलमा पढ़िया है, सच्चे नबी दा गुलाम, झूठ नहीं कदे बोलिया। जब से मैंने हुजूर का कलमा पढ़ा है मैंने झूठ नहीं बोला। आमना के लाल का जो गुलाम हूं, हमारी गर्दन भी उड़ा दी जाए हम झूठ नहीं बोलते। असी भी कदे नहीं बोलिया, असी भी बड़ा डट के आखो असा भी अल्लाह यार करे। चलो अल्लाह ताला सरकार ने फरमाया सिद्ध को युंजी, सच्चाई जो है ये निजात देने वाली है। दुआ करें अल्लाह हमें सच बोलने की तौफीक दे, हमारी जुबान को सच्चाई पे लगा दे और हमें ऐसी मुश्किल से बचाए जहाँ पे हमें दोगली जुबान इस्तेमाल करनी पड़े, जहाँ पे हमें झूठ बोलना पड़े। तो सुहेब रूमी निकल पड़े, मस्ताना वार निकले। बात तो ये भी कहते हैं कि उनने कपड़े भी उतरवा लिए, कहने लगे कि ये जो खूबसूरत लिबास पहना है ना, ये भी मक्के की कमाई का, ये भी दे दो। बोरिया का लिबास पहना,
इधर से सुहेब निकले, तार कोई नहीं भेजी, हाथ कोई नहीं भेजा, टेलीफोन का ज़माना नहीं था, कासद कोई नहीं भेजा। उधर सरकार कुबा के मुकाम पे थे, सुहेब करीब पहुंचने वाले थे। सरकार ने फरमाया उठो मेरे गुलामों, आज निकल के साथ अपने आशिक का इस्तिकबाल करना है। आज निकल कर हमने अपने आशिक का इस्तिकबाल करना है। भाई ये कैसे पता चला? पहली गल, बंदा सुन्नी होवे तो उंजी कीदा है कि आशिक दी हर अदा नूं सरकार जान दे। अगर सुन्नी हो तो उसका ये कीदा है, अगर सुन्नी नहीं है, अगर उसके अंदर थोड़ी सी इश्क की रमक है तो फिर फकीर कहते हैं गल वाल होवे लखां वाल होवण ते गल वालियां नूं गल रड़क जांदी। सुर ताल दा नहीं सवाल थे, ओवे इश्क सीने अग भड़क जांदी। ते मजनू हाई मारे जे विच जंगलां, तार लैला दे बंगले खड़क जांदी। जेड़े मर के विच उडीक सरदार साइयां, आवे यार ते लाश भी फड़क जांदी। सुभान अल्लाह। सहाबा ने दूर से देखा, सुभान अल्लाह, देखा बोरिया का लिबास पहना और पास कुछ नहीं है, पाँव में जूता भी नहीं है, और पैदल सफर किया, मक्कियों मदीने पैदल सफर किया। तो दिल ही दिल में सोचने लगे सुहेब कंगाल हो गया, ये तो बड़ा बड़ा कारोबारी आदमी सी, मुफलस हो गया, लुटिया गया, पल्ले कुछ नहीं सुरिया। तो सरकार दिल दिया, बोलो यार सरकार दिल दिया। सरकार ने अलम नशरा का सीना ऐसे फैलाया, अपने बाजू ऐसे हवा में लहराए, और जब सुहेब करीब आए सरकार ने सुहेब को सीने लगाया, 3 मरतबा फरमाया राबेहा अबा याहिया, राबेहा अबा याहिया, राबेहा अबा याहिया। और दिलों में ये ख्याल तुम्हारे पैदा हो रहा है कि सुहेब ने घर बार लुटाया है, औलाद छोड़ी है, कारोबार छोड़ा है, सुहेब कंगाल हो गया है, सुहेब गरीब हो गया है, सुहेब मुफलस हो गया है। मैं आमना का लाल ये ऐलान करता हूँ, सुहेब इत्थे भी कामयाब, सुहेब उथे भी कामयाब, सुहेब इधर भी कामयाब, सुहेब उधर भी कामयाब। मैं मोहम्मद अरबी 3 मरतबा सन देता हूँ। जब सुहेब का ये अंदाज था ना, सरकार की खातिर मक्का को छोड़ा, मदीना आए, तो अल्लाह का कुरान, मैंने बोला ना अल्लाह का कुरान, इधर देखे ना, मोहब्बत के साथ जो देख रहे हैं कहें सुभान अल्लाह। भाई तकरीर फिर लंबी हो जाएगी, मेरी तरफ तवज्जो फरमाएं, फिर कहें सुभान अल्लाह। अल्लाह का कुरान सूरह बकरा 207 नंबर आयत गवाही बन के आ गई, वा मिनन नासी मई अशरी नफ्सहु बतिगा मरदातिल्लाह। बंदे बड़े ने, अल्लाह फरमांदा है, पर बंदियां च कुछ इंज दे ने जिन्ना नामे मुहम्मद ते रब दी बारगाह विच अपनियां जानां दा सौदा कर लिया, अपनियां जानां दा सौदा कर लिया। ये आयत हज़रत सुहेब के मुतल्लिक़ नाज़िल हुई, ये आयत हज़रत सुहेब के मुतल्लिक़ नाज़िल हुई। अब वक़्त नहीं है कि मैं आपकी हस्ती के मुतल्लिक़ ज़्यादा बातें करूं, लेकिन तवज्जो फरमाएं कि वैसे भी हम आपको कहते रहते हैं और कहते ही रहेंगे, क्योंकि ये तबलीग है, ये मनसब है, ये मिंबर हुसैनी का तकाजा है कि हम आपको बतलाएं कि आले रसूल से प्यार ईमान की जान है, सहाबा से प्यार हमारा ईमान है। हमारे मुर्शद पीर सैयद सिद्दीक शाह साहब इस तरह बोल देने, अक्सर फरमाने, पुत्रो नबी दे सहाबा दा प्यार ईमान है, ते सोने दी आल दा प्यार ईमान दी, सारे बोलो आल दा प्यार ईमान दी जान है। अब देखिए ये सुहेब, सुहेब के नाम से बड़ी चिड़ है बात बंदू को, लेकिन मेरे नबी ने क्या फरमाया? फरमाया सुहेब साढ़े नाल प्यार करदा ना, मेरे उम्मतियों सुहेब नाल इंज प्यार करो जिवें मां अपने पुत्र नाल प्यार करदी है। ये हुजूर की हदीस है, सुहेब से ऐसे प्यार करो जैसे मां अपने बेटे से प्यार करती है। दूसरी हदीस
सरकार दी बारगाह विच हाज़र ने सहाबा, या रसूल अल्लाह हौज़े कौसर दे आप जामे कौसर भर भर के गुलामां नूं पिलाओगे, गुलामां विचों सब तो पहले केड़ा गुलाम है जिन्हों आप हौज़े कौसर तू जाम भर के पिलाओगे? मेरे नबी ने फरमाया ओ जिन्ने कारोबार छड्डिया आया, जिन्ने घर बार छड्डिया आया, फरमाया मेरा सुहेब ओ मेरा गुलाम है, हौज़े कौसर से सब तो पहले एनू मेरी बारगाह चु पानी पेश किया जाएगा, जेड़ा पींदा जाएगा फिर तरे नहीं लगेगी, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते ये हैं, इन्ना आतई ना कल कौसर सारी कसरत पाते ये है। तो हौज़े कौसर पे आपकी शान है कि सबसे पहले जिन्हें हजूर के दस्ते मुबारक से पानी अता किया जाएगा वो सुहेब रूमी। वो कौन है? सारी तकरीर ना याद रखिया है, एक हदीस है याद रखिया है। सरकार फरमाया मेरे सहाबी सुहेब नाल इंज प्यार करना है जिवें माँ अपने बच्चे नाल प्यार करदी, जिवें माँ अपने बच्चे नाल प्यार। सारा कुछ छड़ के आए, कंगाल हो के वाकई आए बज़ाहिर, लेकिन मदीने विच आए तो इत्थे आके कारोबार किया, अल्लाह फिर इन्नी बरकत दी। मक्के नाल भी चौखियां अल्लाह ने इत्थे बरकतां ता फरमा छड्डियां। जिवें मक्के दी मंडी दे मलकु तुजार है, एवें मदीने दी मंडी दे मलकु तुजार बने। ते तवज्जो फरमाओ, जेड़ा कमली वालियां नाल प्यार करे ओ लुटिया नहीं जांदा, ओ भरिया ही रहिंदा है। ओए ओ चढ़दा, ओए उचड़दा नहीं, मदीने वालियां नाल प्यार करन वाला कदे भी उचड़दा नहीं, ओदे बूटे हर वेले सावे ही रहंदे ने, ओदे पल्ले हर वेले भरे ही रहंदे ने। सुहेब रूमी वो सहाबी हैं कि हज़रत उमर पाक का जनाजा पढ़ाने वाले सुहेब रूमी, जब हज़रत उमर पाक खलीफा दोम जिनकी जुबान पे हक बोलता था, इधर उमर मशवरा हुजूर की बारगाह में पेश कर रहे होते थे, उधर वही आयत बनाकर अल्लाह तबारक व तआला जिब्रील के हाथों भेज देता था, जा जिब्रील उमर जो मशवरा दे रहा है ये मशवरा रब को भी मंजूर है, ये मशवरा रब को भी मंजूर है। वो उमर पाक आप के ऊपर जब वार किया इब्ने मुलजम ने, तो उस वक़्त क्या नाम था उसका? अबू लैला, अबू लोलो उसका नाम, फिरोज, अबू लोलो फिरोज। उसने जब वार किया तो उस वक्त हज़रत उमर गिर पड़े थे, तो आपके नायब बाकायदा जो बाकी नमाज पूरी करवाने वाले का नाम सुहेब रूमी है, पूरी नमाज करवाने वाले का नाम सुहेब रूमी है। और सरकार हज़रत उमर पाक ने जिन सहाबा के नाम दिए थे कि मेरे बाद मशवरे के साथ इनमें से किसी एक को खलीफा मुकर्रर कर लेना, तो उनमें एक नाम हज़रत सुहेब रूमी का भी था, उनमें से भी एक नाम हज़रत सुहेब रूमी का था। और सुहेब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी ये जो इश्क वाली कहानी है, ये दास्तान है, ये मनगढ़ंत नहीं है, ये सच्ची बात है, जिसके ऊपर अल्लाह ने कुरान की गवाही दी है कि वामिनन नासी मैं यशरी नफ्सा इब्तिगा मर्दातिल्लाह। हम वाकई बातें कर सकते हैं, लेकिन इतनी दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला सानू भी इन्हां दे इश्क विचों ही कतरा अता फरमाए, कोई हिस्सा सानू भी लभ जाए, ते जीवीए ते सोने दे बन के ते मरीए ते सोने दे बन के, जीवीए ते सोने दे बन के ते मरीए ते सोने दे बन के। आखिरी वारी सारी तकरीर का निचोड़ सारे मिल के सबक लै लवीए। इक्को ही हयाती दा मेयार होना चाहिदा, पढ़ लो, इक्को ही हयाती दा मेयार होना चाहिदा, अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना चाहिदा जी, अल्लाह दे हबीब नाल। इस महीने की 7 तरीक नूं तुहाडी जामिया मस्जिद बान माज़ मगरब मिराज शरीफ की ते मौला अली पाक दे जश्न विलादत की महफल होवेगी। उहदे विच मेरे बुजुर्ग दोस्त सारे आवे इंशाअल्लाह, वड्डे भी आवन तो कोई इज्जत च घाटा नहीं इंशाअल्लाह, अल्लाह इजाफा देदा। 11 तरीक नूं पीर साहब खुद भी ऐलान करके गए ने, ते उत्थे भी उरस ते हाज़री पानी है। अल्लाह ताला सब नूं खुशो खुरम रखे। बस का भी इंतजाम है, ते जेड़े दोस्त भाई साढ़े नाल जाना चाहन ते
ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਤ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਵਤ ਹੈ ਫਕੀਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਫਕੀਰ ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਅਗਰ ਮੌਕਾ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਤਾਲਾ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ